So dear students, today we are going to explain and translate the lesson Deep Water. Yesterday we have studied it, we have read it. Now we are going to explain it line by line for your betterment. Okay, Deep Water, written by William Douglas. ये जो डीप वाटर है, डीप वाटर का अर्थ क्या हुआ? गहरा पानी। गहरा पानी। ये जो कहानी है, ये विलियम डगलस ने अपनी आत्मकथा में से ही इसे एक छोटा सा अंश इसमें से उठाकर यहाँ पर रखा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने पानी से पैदा हुए डर, पहला वह डर उनके में आया कैसे, दूसरा उस डर से उन्हें नुकसान क्या हुआ, और तीसरा उस डर को उन्होंने जीता कैसे। इन तीनों चीजों के बारे में वो हमें विस्तार से यहां पर बताते हैं। तो मैंने आप लोगों से कल ही कहा था, आप लोग न पानी से सरोकार रखिए न विलियम डगलस से, आप विलियम डगलस खुद बन जाइए, पानी को बना लीजिए अपनी अंग्रेजी। तो अब आप लोग इससे अपना अनुभव देखते जाइएगा कि पहला, आप अंग्रेजी से आपके अंदर डर कैसे आया, उस डर के कारण आपको कितना नुकसान अपने जीवन में आज तक उठाना पड़ा है और आने वाले भविष्य में आपको उठाना पड़ सकता है। और अगर उस डर को आपको अपने मन से निकालना है तो आपको किस प्रकार से मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोई भी डर स्थायी नहीं होता। आपको हर डर से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस लेसन के माध्यम से विलियम डगलस ने हमें यही बताने का प्रयास किया है। विलियम डगलस वाज बॉर्न इन महीने, उनका जन्म क्या है, महीने में हुआ था। 1898 में उनका जन्म हुआ, 1898 में, और 1980 में उनकी यूनाइटेड, और उन्होंने अपने इस जो ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम डगलस, इसमें से यह अंश निकालकर डीप वाटर के नाम से हमारे सामने यह पाठ रखा है। तो चलिए देखते हैं विलियम डगलस हमें क्या बताते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। विलियम डगलस कहते हैं कि यह हुआ कब हुआ था, जब वह 10 या 11 वर्ष की उम्र के होंगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने फैसला किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। टू लर्न, सीखूंगा, टू स्विम, तैरना। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दैट अपॉर्चुनिटी। और यह उनको जो अपॉर्चुनिटी, मौका था, वह उन्हें कब मिला। देयर वॉज अ पूल, वह बताते हैं YMCA जो कि यकीमा में था, YMCA यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का एक क्लब था जहां यकीमा में, वहां पे उन्हें यह मौका मिला जहां पे वह एक पूल मतलब एक स्विमिंग पूल, जहां तरनताल स्विमिंग पूल, YMCA में एक स्विमिंग पूल था जहां उन्हें यह मौका मिला। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, यकीमा की जो नदी थी, यकीमा नदी जो थी वो बड़ी ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, मेरी मां ने लगातार मुझे इसके खिलाफ क्या किया, मुझे वह यह ध्यान दिलाते रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड दैट द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और मुझे उस नदी में डूबने वालों के बारे में वह विस्तार पूर्वक हर बार बताया करती। क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि 10-11 वर्ष की उम्र में उन्हें तैरना सीखने की इच्छा जागृत हुई, जिसका मौका उन्हें YMCA यकीमा में मिला। लेकिन वो जो यकीमा नदी थी वो बड़ी ही खतरनाक थी, और उनकी माँ उनको लगातार चेतावनी देते रहती थी कि भैया ध्यान रखिएगा, वहां पे बहुत से लोग डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA का जो स्विमिंग पूल था
यहाँ पे पूल का मतलब स्विमिंग पूल है, वह बड़ा सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। वह केवल 2 से 3 फीट शैलो एंड, उथला स्थान। जब आप तालाब में या स्विमिंग पूल में आप जाते हैं, जो तालाब का जो उथला स्थान, आप तालाब में नहाते होगे, आप तालाब में नहाने के अगर आती होगा तो आपको पता होगा कि तालाब कैसे धीरे 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 गहरा होते जाता है। तो जो उसका उथला स्थान था, मतलब शुरुआती स्थान था, वह 2 से 3 फीट ही गहरा था। एंड व्हाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और जैसे जैसे एंड द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ग्रेजुअली वो अंततः सबसे ज्यादा 9 फीट गहरा था। I got a pair of water wings and went to the pool. I got my water wings. Water wings मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो हम स्विमिंग सूट पहनते हैं उसमें हवा भरा हुआ हम एक सूट लगाते हैं, कंधों में लगाते हैं, वो वाटर विंग्स मुझे मिला और मैं पूल के अंदर गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मुझे बड़ी नफरत थी, बोल रहा है मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था वॉक नेकेड इनटू इट, क्योंकि आप देखे होंगे स्विमिंग पूल क्या होता है, सॉरी स्विमिंग ड्रेस जो होता है वो शरीर से बड़ा चिपका हुआ होता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पहना है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है, उनको स्विमिंग पूल में अपने कपड़े उतार कर जाना उन्हें पसंद नहीं था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, उनके पैर जो थे वो पतले पतले थे, इसलिए वो उन्हें दिखाना उन्हें पसंद नहीं आता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने गर्व को क्या किया, एक किनारे में रखा और यह काम किया। डिड इट मतलब अपनी जो शर्म थी उसे उन्होंने एक तरफ रखा और पूल में वह बिना कपड़ों के उतर गया स्विमिंग ड्रेस में। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में। हाउएवर, वैसे कहा जाए तो आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। I had an aversion. Aversion मतलब dislike, नापसंदगी। When I was in it, I had an aversion to the water. मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। When I was in it, जब मैं उसके अंदर गया, लेकिन मुझे वह पसंद कभी नहीं था। This started when I was 3 or 4 year old. अब वो बता रहे हैं कि उन्हें पानी से जो तकलीफ थी वह शुरू कैसे हुई। This started when I was 3 or 4 years old. यह कब शुरू हुआ, जब वह 3 या 4 साल के रहे होंगे। And father took me to the beach in California. कैलिफोर्निया के एक समुद्र बीच में मेरे पिताजी मुझे लेकर गए। Took me. He and I stood together in the surf. वहां पे जो सर्फ होता है, जो एक प्लेट होती है जिसमें हम सर्फिंग करते हैं, उस पे मेरे पिताजी मुझे लेकर खड़े हुए। स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम दोनों एक साथ खड़े हुए। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनके ऊपर लटका ही हुआ था, लेकिन फिर भी क्या किया, लहर ने क्या किया, नॉक्ड मी डाउन, मुझे धक्का देकर गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई, मुझे मतलब बहाकर ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं पानी में लगभग समा सा गया था। My breath was gone, मेरी सांसें उखड़ रही थी। I was frightened, मैं डरा हुआ था। Father laughed, but there was my heart at the overpowering force of the waves. मेरे पिताजी ने हंसकर मुझे क्या किया, मैं डरा हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी क्या है, हंसे। लेकिन वो जो भय था जो मेरे मन में बैठ गया था, at the overpowering force of the waves, उन लहरों की जो ताकत थी, उससे जो भय मेरे अंदर जो था वह बैठ गया था। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि इस प्रकार से मुझे पानी से थोड़ा सा ही नापसंदगी शुरू हो गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर्ड चाइल्डिश फियर्स। मैं जब YMCA के स्विमिंग पूल से जब मेरा परिचय हुआ, जब मैं वहां पहुंचा, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो जो मेरी बुरी यादें थी, अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो बुरी यादें थी, स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, मेरे अंदर का जो भय था उसने मुझे थोड़ा सा हिला दिया। मतलब उन्हें अपना वो जो पुराना डर था जो अपने पिताजी के साथ समुद्र में हुआ था वह याद आने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही देर में मैंने क्या किया, अपना विश्वास
इकट्ठा कर लिया, प्राप्त कर लिया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn apping them. I paddled with my new water wings. मैं अपने नए water wings को अपने कंधों पे लगाया और पैर मारने लगा। Watching the other boys, दूसरे बच्चों को देखते हुए and trying to learn by apping them. Apping मतलब नकल करना। हम बंदर को बोलते हैं ऐप, और बंदर को हम किसकी संज्ञा देते हैं? नकलची बंदर की। मतलब बंदरों की आदत होती है नकल करना, उसी से यह शब्द बना है एपिंग। तो मैंने क्या किया? उन बच्चों की नकल की और प्रयास किया कि मैं भी उनकी तरह तैरने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. यह मैं क्या है 2 से 3 बार अलग अलग दिनों में करता था, and was just beginning to feel at ease, और बस अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा महसूस करना शुरू कर रहा था पानी में। when the misadventure happened, और तभी क्या हुआ? एक मिस एडवेंचर। यहां पे मिस एडवेंचर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि एक ऐसा साहसिक एडवेंचर जो थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर दिया, मिस एडवेंचर हो गया। क्या हुआ? मिस एडवेंचर हैपेंड। तो क्या मिस एडवेंचर हुआ? अब वो यह बताते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। I went to the pool when no one else was there. मैं स्विमिंग पूल में गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, और वह जगह एकदम शांत थी। The water was still, पानी भी शांत था। And tiled bottom was as white as the bathtub, और टाइल्ड वाटर कैसा था? टाइल्ड वाटर। And the tiled bottom was as white as clean as the bathtub. टाइल्ड बॉटम कहने का मतलब जो स्विमिंग पूल के नीचे में जो टाइल्स लगी रहती है ना, वह इतना साफ दिख रही थी जैसा कि हमारा बाथ टब, जिस टब में हम नहाते हैं, वो टब जितना साफ पानी में एकदम स्पष्ट नीचे तक के दिखता है ना, वो ऐसा ही वह दिख रहा था। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. I was timid मतलब डरा हुआ, भयक्रांत। About going in alone, मैं अकेले जाने से थोड़ा सा डरा हुआ था। So I sat on the side, तो मैं किनारे पर बैठ गया, ऑफ द पूल के, स्विमिंग पूल के, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करते हुए। तो मैं दूसरों का इंतजार करते हुए वहीं पे किनारे में स्विमिंग पूल के बैठ गया, ऐसा वह बता रहे हैं। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. I had not been there long, मैं वहां बहुत देर तक के नहीं बैठा, मुझे वहां पे बैठे हुए बहुत देर नहीं हुई थी। When in came a big bruiser of boy, एक अच्छा हट्टा तगड़ा लड़का वहां पर आया। Probably 18 years old, लगभग वह 18 वर्ष का होगा। He had thick hair on his chest, उसकी छातियों में बहुत सारे बाल थे। He was a beautiful physical specimen, वो एक अच्छा हट्टा कट्टा भारी भरकम शरीर का, गठीले शरीर का लड़का था। उसके शारीरिक विवरण के बारे में वो बता रहे हैं। With legs and arms that showed rippling muscles, और उसके जो पैर थे और उसकी जो भुजाएं थी वो एकदम मसल थी, एकदम गठी हुई थी, डोले सोले उसके दिख रहे थे। He yelled, वह मुझे चिल्लाया। Hey, hi skinny, ए दुबले पतले, how would you like to be ducked? तुम इसमें डूबने में तुम्हें कैसा लगेगा? With that, और उसके साथ, he picked me up and tossed me into the deep end. उसने क्या किया? उसे उठाया, उसे उछाला, और जो डीप एंड था, डीप एंड कौन सा था? जो 9, जहां पे पानी 9 फीट गहरा था, उस तरफ उठा के उसे फेंक दिया। I landed in a sitting position, और वह पानी में किस प्रकार से गिरा? जिस प्रकार से वो बैठा हुआ था, सिटिंग पोजीशन में, बैठे बैठे ही वो पानी में गिरा। Swallowed water and went at once to the bottom. Swallowed and went at once to the bottom, और एक ही बार में मैं सीधा कहां पहुंच गया? पानी के तल में पहुंच गया। I was frightened, मैं बहुत डर गया था। But not yet frightened out of my wits, लेकिन क्या कहते हैं? लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने दिमाग से भयभीत हो जाऊं, मतलब मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और देखिए बताते हैं कि जब वो नीचे जा रहे थे, मतलब जो पानी के
तल की तरफ जा रहे थे, उसी समय उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. कि मैं क्या करूंगा? मैं जैसे ही बॉटम में पहुंचूंगा, I would मेरा पैर जैसे ही जमीन में पहुंचेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं बहुत जोर की उछाल लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और उसके बाद फिर मैं तह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उसमें समतल रूप से सो जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैर के पूल के बाहर निकल जाऊंगा। जैसा कि हम करते हैं आमतौर पर, जो तैरना जानते हैं वो यही करते हैं कि नीचे से अपने आप को थोड़ा सा पुश मारते हैं, पानी के सतह में आते हैं। बोला जाता है कि पानी के सतह में आने के बाद अपने आप को फ्लैट कर लीजिए और हाथ पैर मारिए, आप तैरना सीख जाएंगे। और ऐसा ही मैं करूंगा, जैसा उसने तैराकी के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। अब मैंने आपसे कहा है कि आप इसे अपनी अंग्रेजी से जोड़कर देखिए। आपके साथ वही घटना घटती है कि बचपन में आपको कोई अच्छा अंग्रेजी का जानकार, ऐसा जो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा गर्वान घमंडी होगा, जो अपने अंग्रेजी के ज्ञान में, वो आपसे मिल गया और उसने आपके साथ अंग्रेजी में ऐसी खिटपिट कर दी कि आपकी बची खुची जो साहस थी अंग्रेजी के प्रति, वो अभी मर गई। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहां पर उसने आपको क्या किया? एक ऐसे जगह ले जाके खड़ा कर दिया, क्या चलो बेटा तुम अंग्रेजी में एक कहानी सुनाओ। तुम्हारे साथ तो वही हुआ ना कि तुमको उठा के गहरे पानी में फेंक दिया गया हो, क्योंकि तुमको अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो उसको फिर कैसा लगा कि जैसे कि मैं क्या कर लूंगा, मैं जाऊंगा, वो अपनी योजना बना रहा है कि मैं जाऊंगा और नीचे से पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। जैसे तुमको भी स्टेज में खड़े होने के बाद क्या लगेगा कि हाँ अंग्रेजी क्या है, मैं कर लूंगा, अंग्रेजी तो मैं जानता हूं, कहानी मैं बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसको भी लगा कि हाँ मैं कर लूंगा, जाऊंगा, पैर को मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा और तैर के पुल से बाहर ले जाऊंगा। लेकिन होता क्या है? It seemed long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. लेकिन होता क्या है? It seemed a long way down. वो जो 9 फीट है, वो उसको 90 फीट के समान लगना शुरू हो जाते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद उसे सच्चाई का एहसास होता है कि जो उसे लग रहा था वो उतना आसान नहीं था। वो 9 फीट, अब उसको जब वो पानी के अंदर धीरे धीरे जा रहा था तो उसे 90 फीट के समान लगने सकते हैं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और जिससे पहले कि मैं उस तल को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरी छाती जो है, मेरे जो फेफड़े हैं, बस फटने की कगार में थे। पानी के अंदर जो सफोकेशन पैदा हो गया था, उससे अब उसको बेचैनी होना शुरू हो गई थी और उसके सारे प्लान अब थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर ने जमीन को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने सारी ताकत को इकट्ठा किया, समन्ड, अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट was a great spring upwards। और क्या सोचा था उसने कि जैसे ही जाऊंगा मैं तुरंत एक जंप लूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, वही उसने किया। I thought was a great spring upward, और मुझे लगा था कि मैं बहुत तेजी से ऊपर जाऊंगा। I imagined, मैंने यह कल्पना की थी, I would bob to the surface like a cock। कभी थम्स अप का ढक्कन को निकाले हो, जैसे ही निकलते कैसे ऊपर फेंकाता है, तो उसे लगा कि मैं उसी तरीके से जैसे ही मैं नीचे में पैर मारूंगा उतना ही तेजी से मैं ऊपर जाऊंगा। इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय हुआ क्या? आई केम अप स्लोली, मुझे लगा था कि मैं एक झटके में नीचे में पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? वो बड़े धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। I opened my eyes and saw nothing but water। और जब उसने बीच रास्ते में अपनी आंख खोली पानी के ही अंदर में, तो उसे क्या दिखा? saw nothing, कुछ नहीं दिखा, बस पानी ही पानी नजर आया। वाटर,
that had a dirty yellow tint to it. साफ पानी जो अभी उसको साफ दिख रहा था, अब उसको क्या लगने लगा? डर्टी येलो टिंग, एक पीला सा धब्बा सा उसको पानी नजर आने लगा। आई ग्रू पैनिकी, अब मेरे अंदर क्या हुआ? डर समाना शुरू हो गया। आई ग्रू पैनिकी, अब मैं भयभीत हो गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर। मैं क्या प्रयास करता कि मैं उछल के एक आध किसी रस्सी को पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ क्या पकड़ पाते? तो केवल पानी। मतलब वो प्रयास करता है कि अब मैं पानी के अंदर में डूबने का एहसास है बेटा। इतना शानदार तरीके से इसमें प्रेजेंट किया है यहाँ पे विलियम डगलस ने कि एक डूबते हुए व्यक्ति के अंदर में कैसे कैसे विचार आते हैं और वो क्या क्या करते रहता है। और इसीलिए मैंने आपको आपकी इंग्लिश सीरीज इसलिए जोड़ा है कि आपके साथ भी आती है। आपको अगर बुक दे दिया जाए तो आपको थोड़ा देर लगता है मैं पढ़ के सब समझ जाऊंगा, सब बोल दूंगा, कोई कठिन चीज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वस्तु स्थिति से वाकिफ होते हैं, आपको समझ में आना शुरू होता है कि जो आप सोच रहे थे वो उतना आसान नहीं था। आप करने का प्रयास कर रहे हैं, आप शब्द बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निकले तो मुंह से कुछ मालूम हो तो वही हाल उसका भी था। वो प्रयास कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कुछ उठा के पकड़ लूं, पर वो कर नहीं पा रहा है। आई वॉज सफोकेटिंग, अब वह अंदर में सफोकेट करना शुरू कर दिया, उसकी सांसें भरना शुरू हो गई थी। I tried to yell, but no sound came out. वो पानी के अंदर से चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी के अंदर से बाहर आवाज बाहर, या उसके अंदर से ही आवाज बाहर। पानी के अंदर आप कितना भी प्रयास करो बोलने का, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। वही उसके साथ भी होता। वो बोलना तो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. और तभी मेरी आंख और मेरी नाक जो है वो पानी के बाहर आई, but not my mouth, लेकिन उसका मुंह जो है वो पानी के बाहर नहीं आ पाया। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैं क्या किया? पानी के बाहर जो है अपने हाथ पैर मारता रहा। I flailed, अपने हाथ पैर फ्लेल करना मतलब अपने हाथ पैर को चलाना, पानी के ऊपर अपने हाथ पैर चलाता रहा। swallowed and choked, लेकिन मैं swallowed मतलब पानी के अंदर ही रहा, और choked और एकदम बुरी तरीके से सांस लेने में चोक हो जाना, एकदम सांस मेरी अटक गई थी। I tried to bring my legs up, मैं अपने पैर ऊपर उठाना चाहता था, but they hung as dead weights, लेकिन वह जैसे मुर्दे के पैर रहते हैं ना, एकदम ढीले से लटके हुए से, उसकी प्रकार से वह लटके हुए थे, वो ऊपर आ ही नहीं रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वह पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गए थे और सख्त हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और कोई बहुत बड़ी ताकत मुझे अपनी तरफ अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन किसने सुना? तो केवल पानी ने सुना। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, केवल पानी ही पानी अंदर में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बॉटम ऑफ द पूल, और फिर क्या हुआ? फिर वही लॉन्ग जर्नी, फिर वो पानी के अंदर जाना शुरू हो गया। जो थोड़ा बहुत ऊपर आया था, अब वो फिर अंदर जाने लगा। आई स्ट्रक at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I struck at the water as I went down. मैं पानी में पैर मारने का प्रयास कर रहा था जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था। Expending my strength, giving, मैं उसको, अब मेरा जो ताकत है, expending my strength, मेरी जो ताकत थी वो धीरे धीरे क्या रही थी? अब घटते जा रही थी। As one in a, उसकी संज्ञा वो किस प्रकार से थे? As one in a nightmare fights an irresistible force. जब आप कोई सपना देख रहे हो, बुरा सपना देख रहे हो, और आपको कोई मारने आ रहा हो, तो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं ना। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हाथ पैर मार रहा हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसी प्रकार से वो हाथ पैर जरूर मार रहा था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। I had lost all my breath, अब मेरी पूरी सांस खत्म हो चुकी थी। My lungs at, मेरे जो फेफड़े थे अब वो बुरी तरीके से फैलना शुरू हो गए थे, उनमें
दर्द होना शुरू हो गया था। माई हेड थ्रॉप्ड, मेरे सिर में भी अब भारीपन आना शुरू हो गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं धीरे धीरे क्या हो रहा था, अस्थिर होना शुरू हो गया था। डिजी मतलब अपने आप को अब संभाल पाने में अब सक्षम नहीं पा रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे नियम तरीके मालूम थे, मैंने उसे याद किया। आई रिमेम्बर्ड आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। और क्या चीज था, जैसे वो पहले योजना बनाया था कि फिर मैं नीचे में जाऊंगा, पैर मारूंगा और फिर एक कॉर्क की तरह ऊपर पानी के आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उसके बाद फिर मैं पानी के ऊपर समतल हो जाऊंगा, फ्लैट हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथ पैर को चलाऊंगा। और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद सीधा पूल के किनारे में पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। जैसा उसने पहली बार में अपने आप को योजना बनाई थी, वैसा ही उसने फिर दूसरी बार सोचा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे और नीचे और अंतहीन आ गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपने आंख खोले। बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। जब उसने आंख खोला तो उसे क्या दिखा, चारों तरफ उसके पानी था जिसमें एक पीलापन था। यहाँ पे पीलापन क्या, सूर्य की रोशनी से जो पानी के अंदर पीलापन आता है उसके बारे में बता रहे हैं। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और पानी इतना काला दिखने लगा था कि जितना काला था कि लोग जिस कालेपन के पार ना देख पाए, मतलब उसको अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एंड देन, और फिर sheer stark terror seized me, और उसके बाद वो जो भयानक भय था, वह क्या किया, जो भयानक भय था, seized me, उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। terror that knows no understanding, भय जो किसी भी प्रकार की समझदारी को नहीं मानता। terror that knows no control, टेरर जो किसी के भी कंट्रोल में ना हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और वह भय, वो ऐसा भय है जिसे वो बिल्कुल नहीं समझ सकता वो आदमी जिसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव न किया हो। तो जिस भय के बारे में वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि उस भय को केवल वही जान सकता है जिसने व्यक्तिगत रूप से उस भय का अनुभव किया हो। वो भय अब उनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल लकवाग्रस्त था, मतलब हाथ पैर मेरे काम करना बंद कर दिए थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, स्टिफ एकदम सख्त हो गए थे, रिजिड और भय से एकदम चारों तरफ से मेरे अंदर जकड़न सी आ गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरे गले की जो आवाज थी, जो चीखने की शक्ति थी, वो अभी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो हार्ट था, सीना था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरे सर में जो हलचल चल रही थी, दिमाग में जो धड़कन की जो एहसास रहता है, वो पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। मतलब हाथ पैर तो पूरी तरीके शून्य हो गए थे। वो बता रहा है केवल जो मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे दिमाग में जो धड़कने की जो छवि थी, सिर्फ वही बता रहे थे कि मैं अभी भी जिंदा हूं। बाकी अपने तरफ से तो मैंने अपने आप को मृत मान लिया था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तभी उस भय के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, एक मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ। बोलते हैं वो, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर उसे याद है कि नहीं, मुझे फिर जमीन पर जाते साथ उस बात को याद रखना है कि मुझे जैसे ही जमीन मिलेगी, मुझे फिर से एक बार उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मुझे अपने पैर के नीचे उन टाइल्स का एहसास हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो पंजे थे उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जैसे ही उसके पैर ने टाइल्स को टच किया, उसने फिर अपनी पूरी ताकत से उछलने का प्रयास
किया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उसने कोई भी परिवर्तन नहीं आया, मतलब उससे कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी तो अभी भी मेरे चारों तरफ था, मतलब अभी भी वो पानी से बाहर नहीं आ पाए थे। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैं देख रहा था कि कोई रस्सी मिल जाती, कोई सीढ़ी मिल जाता, कोई वाटर विंग मुझे मिल जाता, लेकिन मिला तो क्या मिला? नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं मिला, सिर्फ पानी ही चारों तरफ मुझे मिलता था। मतलब उसके दिमाग में आते क्योंकि कोई रस्सी मुझे मिल जाए, कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल जाऊं पानी से, लेकिन उसे दिखता तो क्या दिखता? केवल पानी ही दिखता। आई लुक्ड फॉर रोप, सॉरी, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। और वो जो पीला पानी था वह मुझे चारों तरफ से पकड़कर रख लिया था, मतलब उसके चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। स्टार्क टेरर लुक एंड इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और उससे ज्यादा तो वह भय था, जो भयानक भय था, उसने मुझे जकड़ा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का कोई भयानक झटका मेरे शरीर में दे दिया गया हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। और मैं भय से कांप गया, एकदम हिल गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे कंधे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर अपनी जगह पर थे, वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं। एंड देन, और तभी फिर क्या हुआ? स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और मुझे आश्चर्यजनक रूप से वहां पर एक रोशनी नजर आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं उस पानी से अब धीरे धीरे बाहर, उस भयानक पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और कम से कम मेरी आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और उसके बाद फिर वो अंदर जाना शुरू हो गए, और तीसरी बार फिर वो अंदर जाना शुरू किए। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने हवा लेने के लिए, सांस लेने का प्रयास किया, परंतु मिला क्या? तो केवल पानी। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट। और वो जो पीली रोशनी थी, अब वह भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। कहने का मतलब है कि वह फिर धीरे धीरे पानी के अंदर जाना शुरू कर रहे थे। Then all effort ceased। और फिर क्या हुआ? मेरे सारे प्रयास क्या हुए? दम तोड़ने लगे। और क्या हुआ? Then all effort ceased। मेरे सारे प्रयास क्या किए? अब ceased, अब अपना काम करना बंद कर दिए। सारे प्रयास अब दम तोड़ना शुरू कर दिए। I relaxed, और अब मैं शांत हो गया। Even my legs felt limp। अब यहाँ तक कि मेरे पैर भी जो थे, लिम्प मतलब लाइफलेसनेस, अब वो अभी निर्जीव से लग रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन। और जो कालिमा थी, जो कालापन था, वो पूरे मेरे दिमाग में छा चुकी थी। इट वाइप्ड आउट फियर। और इसने मेरे पूरे भय को बाहर निकाल दिया। वाइप्ड आउट टेरर। उसने मेरे अंदर के सारे आतंक को भी निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब मेरे अंदर कोई भी भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब मैं बड़ा ही शांत और शांतिमय महसूस कर रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं? अब धीरे धीरे वो, उन्होंने यह मान लिया था कि वो मृत्यु की ओर अग्रसर है, जहां पे आपके हाथ पैर नहीं चलते, जहां पे आपके दिमाग में कालापन छा जाता है, आपके अंदर का सारा भय, सारा आतंक निकल जाता है, आपके अंदर किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती, और आप बड़ा ही शांतिपूर्ण सा महसूस करने लगते हैं। किसी प्रकार का भय आपके अंदर नहीं होता है। मतलब यह कब होता है? जब आप मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। अब आप मान लेते हैं कि अब आपके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। दिस इज नाइस। और यह बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बोलते हैं टू बी ड्राउजी। इतना ज्यादा
हल्कापन, टू गो टू स्लीप, सोने जाना, नो नीड टू जंप अप, कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है, टू टायर्ड टू जंप अप, कूदने के आप लायक भी नहीं हो, इतना थक चुके हो, इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अब आपको बड़े ही प्यार से उठाया जा रहा है, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि आप अंतरिक्ष में बिना किसी डर भय के तैर रहे हो, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे आसपास बहुत से चिंता करने वालों के कंधे मुझे पकड़े हुए हैं, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसी विनम्रता, ऐसी ममता के कंधे जैसे मेरी माँ के होते हैं, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मतलब वो बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे उनके दिमाग में मृत्यु का भय पूरी तरीके से हावी हो चुका था और उन्होंने यह मान लिया था कि अब मैं मृत्यु की आगोश में जा रहा हूं। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं अब अचेत अवस्था की स्थिति को भी पार कर गया था, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन ऑफ जीवन का पर्दा गिर गया, मतलब मृत्यु हो गई। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, और उसके बाद जो मुझे याद है वो बोलते हैं, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। पहले क्या बताते हैं, अब वो जब 30 पूल के अंदर में गए तो उनका शरीर हार चुका था, उनके अंदर अब ताकत बची नहीं थी, और उन्होंने अब यह मान लिया कि अब उनसे कुछ नहीं होगा, उनके हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिए। मतलब उन्होंने एक मृत्यु के आगोश की जो स्थिति होती है, मतलब उन्होंने मृत्यु को जाकर एक बार छूकर देख लिया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं मरा ही। वही बोलते हैं द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। लेकिन फिर वह बोलते हैं द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, लेकिन अगला जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि मैं अपने पेट के बल बड़ा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के किनारे में, वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वो जो लड़का था जिसने मुझे अंदर फेंक दिया था, उसे मैंने कहते सुना, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, और किसी ने कहा, द किड नियरली डायड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, चलो भगवान की दुआ की सब चीज ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसे लॉकर रूम तक के उठाकर ले जाया जाए। मतलब वहां पे बचा लिए गए थे, विलियम डगलस किसी के द्वारा बचा लिए गए थे। किसने बचाया, इस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। सेवरल आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद आई वॉक्ड होम, मैं चलते हुए घर पहुंचा। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बड़ा ही कमजोर और असहाय सा महसूस कर रहा था, कपकपा रहा था, ट्रेम्बलिंग कपकपा रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं कांप रहा था और रो रहा था जब मैं बिस्तर में गया। मतलब घर जाने के बाद जब वो अपने एकदम कांपते हुए, एकदम कमजोर से घर में पहुंचे, और वहां पे जब वो बिस्तर में भी लेट गए, कांप रहे थे डर से और रो रहे थे। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफी दिनों तक के वह जो भयानक पर सपने के तौर पर मेरे अंदर समा गया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और वो जो भयानक एक्सर्शन था उसने मुझे पूरी तरीके से क्या कर दिया था, विचलित कर दिया था, अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वूबली, और मुझे एकदम कमजोर बना दिया था। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और बहुत दिनों तक मेरे पेट में तितलियों सी उड़ती रही, मतलब मुझे उल्टियां होती रही, मुझे मेरा पेट दर्द करेगा। सिक माई स्टमक मतलब पेट में दर्द होने की स्थिति मेरे साथ बहुत दिनों तक रही। A few years later, अब ये तो उन्होंने बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों बाद, when I came to know the waters of the cascades, जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, I wanted to get into them, मैं उनके अंदर जाना चाहता था। And whenever I did, और जब जब मैंने ऐसा किया,
Whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of a goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब जब मैं ऐसा करता था और जहां जहां मैंने ऐसा करने का प्रयास किया, कहां कहां उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया? वेडिंग द टाइटन, टाइटन नदी में उन्होंने इसका प्रयास किया। बम्पिंग रिवर में उन्होंने ऐसा इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने जब लेक ऑफ गोट रॉक्स के लेक में, झील में, वार्म लेक में जाकर नहाने का प्रयास किया, जहां जहां उन्होंने पानी के अंदर जाने का प्रयास किया, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, वो जो भय उनके अंदर जो स्विमिंग पूल से आ चुका था, वुड कम बैक, वो बार बार वापिस आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, और मुझे पूरी तरीके से घेर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर बिल्कुल निश्चल हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये जो ठंडा भय था वह मेरे पूरे कलेजे को पूरी तरीके से घेर लेता। मतलब जब जब वो पानी के पास जाते, जब जब उनको कोई अच्छा झरना या किसी चीज जगह इस्तेमाल करने का मौका मिलता और वो पानी के अंदर अपने आप को ले जाने का प्रयास करते, उनका वो जो स्विमिंग पूल वाला डर था उनको चारों तरफ से घेर लेता। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते और उनके मन में फिर से एक भय बैठ जाता। मतलब यही चीज तुम्हारे साथ होती है। एक आध बार आप अंग्रेजी से इस प्रकार से भयभीत हो गए कि जब जब आप अंग्रेजी के सामने आते हैं, आपके अंदर वही भय आपको आ जाता है। आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और आप सबसे पहला काम क्या करते हो? जैसे लेखक क्या करते थे, वो पानी में ही नहीं जाते थे, वैसे ही आप अंग्रेजी को ही त्याग देते हो। हटाओ, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है। यही काम उन्होंने भी किया। This handicap stayed with me as the years rolled by, और ये जो शारीरिक अपंगता थी, हैंडीकैप, यहाँ पे हैंडीकैप का मतलब पानी के भय से जो उन्होंने अपने काम करने की क्षमता खो दी थी, ये यहाँ पे हैंडीकैप का इस्तेमाल किया गया। विकलांगता का वही मतलब होता है कि आपका वह अंग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे, उस अंग का आप इस्तेमाल मत कर सको। तो पानी के प्रति उनके सारे अंग काम करना बंद कर दिए थे। तो ये जो हैंडीकैप है, स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई सालों तक के मेरे साथ यह स्थिति रही कि मैं पानी से डरता रहा। इन कैनोज ऑन मैने लेक, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing in Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, वो बता रहे हैं कि मैंने लेक के फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन, लैंडलॉक्ड साल्मन भी एक मछली का नाम है, उस मछली पकड़ना। यहाँ पे उस मछली को पकड़ने के लिए जब मैंने लेक जाना, कैनोज में, छोटी डोंगी में बैठ के मैंने लेक में लैंडलॉक मछली को पकड़ने जाना, बास मछली को न्यू हैम्पशायर में पकड़ने जाना, ट्राउट मछली को डेस्ट्यूट्स में पकड़ने जाना, मेटोलियस इन ओरेगन के मेटोलियस में फिशिंग फॉर सॉल्वर सालमन, कोलंबिया में सालमन की फिशिंग करने जाना, बम्प लेक के झरनों को देखना, जहां जहां वो गए, wherever I went, the haunting fear of the water followed. वो जो भय था उनके पानी का, वह उनका पीछा करता रहता था। मतलब वो कभी भी, उनको फिशिंग का बहुत शौक था, लेकिन वह अपने इस शौक से हमेशा दूर रहे। सिर्फ किसके कारण? पानी के भय के कारण। It ruined my fishing trips, और इसने मेरे सारे फिशिंग ट्रिप्स को, जहां जहां मछली पकड़ने का मैं शौक से गया, उन सारों को इसने खराब कर दिया। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, और मुझे कैनोइंग मतलब डोंगी चालन, बोटिंग मतलब नौका चालन, और स्विमिंग मतलब तैराकी, इन सभी से क्या रखा? वंचित रखा। कैनोइंग, कैनो मतलब छोटा सा, जो देखे होगा छोटी डोंगी होती है। बोट मतलब नाव और डोंगा में शायद अंतर समझते होगे आप लोग। चलिए मेरे वीडियो में देखिएगा, मैं सबके फोटोज भी डाल दूंगा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने इस डर को भगाने के कई प्रयास किए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वह मुझे घेर के पकड़ा ही रहा। फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. अंततः मैंने क्या किया? एक इंस्ट्रक्टर, एक स्विमिंग सिखाने वाले के पास गया और तैरना सीखने का निश्चय किया। I went to a pool, अब आपके लिए भी यही है।
तो अब आपको भी अगर अंग्रेजी के भय को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अंग्रेजी जानने वाले के पास जाइए और उससे उसको सीखने का प्रयास कीजिए। लेकिन उस सीखने के प्रयास में आपको क्या क्या करना पड़ता है वो भी आप इसमें देखिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। मैं पूल में जाता और हफ्ते में 5 दिन प्रयास करता। एन आवर इच डे, और रोजाना 1 घंटे नियम से। तो हफ्ते में 5 दिन, रोज 1 घंटे अगर आप इंग्लिश का प्रयास करें तो आप आके देखते जाइए। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर क्या कर देता, मेरे चारों तरफ बेल्ट लगा देता। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल। ऊपर में केबल लगा, पाइप लगा हुआ है, उसमें केबल लगा हुआ है, उसमें तार लगा के उसको बेल्ट उसमें पुल्ली में बांध के उसको लटका देता और उसी में उसको चलाते रहता। मतलब ये तैराकी सिखाने का एक तरीका है। तो आप जब इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के पास जाओगे तो वो भी आपके साथ ऐसा आपको पुल्ली में लटकाएगा नहीं, लेकिन आपको उससे धीरे धीरे फैमिलियर होने की स्थिति को समझाएगा। He held on to the end of that rope, और मुझे वो रोप के अंत में बांध देता। And we went back and forth across, और हम पुल में आगे पीछे रोज इतना ही करते थे। हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे हम इतना ही काम करते थे। मतलब उनको तैरने के तरीके सिखा रहे हैं। मतलब ये सीधा था, आपके में ग्रामर में प्रॉब्लम है, वोकेबुलरी में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अब आपका इंस्ट्रक्टर दूर करने का प्रयास कर रहा है। ऑन इच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर बार जब मैं पूल को पार करता तो वो जो डर था वह फिर मुझे घेर लेता। मतलब ऐसा नहीं है, वो डर आपके पास जब आप सीखना शुरू करोगे तो डर आपके पास रोज आएगा। आपका अंग्रेजी का जो भय है वो आपको रोज डर आएगा, लेकिन उस डर को छोड़ के आपको सीखने में ध्यान देना है, जो यहाँ पे विलियम डगलस कर रहे हैं। उनके अंदर वो डर फिर आता पानी का, जैसे ही वो पूल के अंदर में जाते। लेकिन each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror turned and my legs froze। वो इंस्ट्रक्टर कभी कभी क्या करता था, थोड़ा सा रोप को ढीला छोड़ता तो वो पानी के अंदर चले जाते, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाते, some of the old terror returned and my legs froze। वो जो उनका पुराना भय था वो फिर वापिस आता और उनके पैर फिर से फ्रोज हो जाते, जम जाते हैं। It was 3 months before the tension began to slack। और इस टेंशन को, इस तकलीफ को कितना दिन लगा, 3 महीने लगे उसे दूर करने में, घटाने में उसे 3 महीने लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale। और तब फिर उन्होंने क्या किया, 3 महीने बाद उनको पानी के अंदर जाके एक्सहेल, मतलब सांस बाहर निकालते ना। आप लोग तो खैर तैरना जानते होंगे, सब तालाब में नहाने वाले हो, पानी के अंदर में जाके आप लोग सांस बाहर छोड़ते हो ना। एंड टू रेज विथ नोज एंड इनहेल, और फिर ऊपर आके पानी के अंदर मुंह को बाहर निकाल के सांस को अंदर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड इनहेल। जब सांस आप अंदर लेते हो, जाके ऑक्सीजन लेते हो, फिर पानी के अंदर जाते हो और धीरे धीरे ऑक्सीजन छोड़ते जाते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times। और उन्होंने इस एक्सरसाइज को कितने बार किया, 100 से ज्यादा बार किया। तो आपके लिए भी क्या है, आपको अंग्रेजी को अगर सीखना है तो हर एक नियम कानून और हर एक तरीके को आपको कम से कम 100 बार दोहराना पड़ेगा, बिट बाय बिट। और धीरे धीरे आई स्टेट अ पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे मैं उस भय से बाहर निकलना शुरू हुआ। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। वो कौन सा भय, जब उसका सर पानी के अंदर जाता था और जो भय उसे घेर लेता था, वो धीरे धीरे अब उससे दूर होना शुरू हुआ। तो आपके अंदर भी जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करना अंग्रेजी का शुरू कर दोगे तो आपके अंदर भी जो इंग्लिश का भय अंदर में बैठा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आज यहीं पे खत्म कर